Good evening, dear students. Today we shall discuss on the polynomials previous year's questions. This is the last topic of chapter number 2. Let's start some good questions. If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus 4x plus 3, find the polynomial whose zeros are 1 plus beta upon alpha and 1 plus alpha upon beta. हमें क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा जीरोस दे रखे हैं पॉलिनोमियल के, और हमको फाइंड करना है एक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस हो हमारे 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा. ये क्वेश्चन देखिए आप, हॉट्स है. हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम 2013 में भी आया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो देखा कैसे अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि हमें अल्फा और बीटा जीरोस दे रखे हैं इस पॉलिनोमियल के, तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं. तो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी कितना है 4, ए कितना है 1, तो दैट इज -4. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा, दैट इज सी अपॉन ए. सी कितना है 3, कांस्टेंट टर्म, और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है, तो 3 आ गया. अब हमें ये जो जीरोस दे रखे हैं इसका पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है. तो इसके लिए अगर हम निकालें नाउ सम ऑफ जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल्स, नाउ सम ऑफ जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल. तो जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरोस कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा. तो इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये अल्फा बीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा. तो यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है. तो सॉल्व कर लेंगे, और तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा कितना हो गया 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है. और हमें ये पता है, देखिए इससे हमें एक चीज पता पड़ रही है कि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है. जैसे कि पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. तो इसे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा. अच्छा, अल्फा प्लस बीटा हमें पता है कितना है, -4, और अल्फा बीटा कितना है 3. तो क्या आ गया, -4 का स्क्वायर 16 और अल्फा बीटा 3. तो 16/3 विल बी द सम ऑफ जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल, ठीक है. अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, 1 प्लस बीटा अल्फा 1 प्लस अल्फा बीटा. इसे सॉल्व कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसे बीटा प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है. अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अपॉन अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या दे रखा है हमें, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -4, और अल्फा बीटा कितना दे रखा है 3. तो ये कितना हो जाएगा 16/3. तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल के, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरो 16/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 16/3, ठीक है. इसे फर्दर और ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 विल बी द पॉलिनोमियल ऑफ हैविंग जीरोस 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा. आई होप समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन. फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. हमको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, और फिर उसकी जो जीरोस आई हैं उसका और कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई करके दिखाना है. तो कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है हमें, 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3.
तो इसे फर्दर ऐसे लिख सकते हैं 3 एलसीएम लेके कि 21y² माइनस 11y माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। और ये 20y² माइनस 11 अपॉन y माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए इसलिए हमने 0 के इक्वल रख दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड पता होगा आपको, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना है 21 इंटू 2, तो कितना हो गया 42। तो अब हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिससे हमें माइनस करने के बाद 11 मिल जाए और प्रोडक्ट करने के बाद 42 मिल जाए। तो हमारे फैक्टर क्या होंगे 14 और 3। तो इसे कैसे लिख सकते हैं 20y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखो प्रोडक्ट करने के बाद 42 आ रहा है और माइनस 14y में से 3y जाएंगे तो कितना आएगा माइनस 11y। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये हमारा मतलब सही फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 7y कॉमन आ सकता है। तो क्या बचेगा 3y माइनस 2 और इसमें से क्या कॉमन आ सकता है 1, तो 3y माइनस 2, ठीक है। अब यहां से 7y प्लस 1 और 3y माइनस 2, तो 7y प्लस 1 को 0 को इक्वल पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 7 और 3y माइनस 2 को 0 को इक्वल पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारी जीरोस आ गई इस पॉलिनोमियल की। दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हम क्या करेंगे, अब इसको इसका रिलेशन वेरीफाई करेंगे इस पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट के साथ। तो कैसे करेंगे भैया, सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है हमारा माइनस 1/7 और बीटा कितना है 2/3 इक्वल्स टू माइनस b/a। माइनस b/ कितना है भैया, ये है माइनस कोफिशिएंट ऑफ b कितना है कोफिशिएंट ऑफ बाई, तो ये है माइनस 11/3 और a कितना है 7, ठीक है। तो ये यहां से सॉल्व करेंगे 21 एलसीएम आ गया तो ये माइनस 3 प्लस 14 तो ये आ गया 11/21 और यहाँ पे भी माइनस 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 और माइनस प्लस तो 11/21। तो रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, सम ऑफ जीरोस कितना होगा माइनस 1/7 प्लस 2/3 इक्वल्स टू माइनस b/a। माइनस b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ बाई, कोफिशिएंट ऑफ बाई, तो माइनस माइनस 11/3 अपॉन 7 ये होता है कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, दोनों का रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का देखते हैं, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a आना चाहिए। c कांस्टेंट टर्म, a कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर। अल्फा कितना है माइनस 1/7, बीटा 2/3, दिस इक्वल्स टू माइनस 2/21, ठीक है। और c कितना है हमारा माइनस 2/3 और a कितना है 7। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है माइनस 2/21, हेंस वेरीफाइड। Now let's come to another question. Now question 3. Find the value of k such that polynomials x² minus k plus 6x plus 2 into 2k minus 1 has the sum of 0 equal to half of their product. क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें k की किस वैल्यू के लिए सम ऑफ जीरोस हमारा है वो हाफ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस यहां से कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस कितना होता है माइनस b/a, ठीक है। माइनस b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, तो k प्लस 6, ठीक है। और a क्या है हमारा, a है हमारा 1, तो ये कितना हो जाएगा k प्लस 6 माइनस b/a माइनस और ये देखा माइनस k प्लस 6 वो लिख लिया अपॉन a प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि 1 है, तो ये आ गया सम ऑफ जीरो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा c/a। c कितना है 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन a, तो दैट इज 2 इंटू 2k माइनस 1। अब कंडीशन क्या दे रखी है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
वो हमारे सम ऑफ जीरोस का आधा है। तो सम ऑफ जीरोस कितना है हमारा, k प्लस 6 इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना, 2 इंटू 2k माइनस 1। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो k प्लस 6 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। तो फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू अनदर। Now question 4. Quadratic polynomial 2x square minus 3x plus 1 has zeros as alpha and beta. Now form a quadratic polynomial whose zeros equals to 3 alpha and 3 beta. तो इस पॉलिनोमियल की हमें जीरोस दे रखी है अल्फा और बीटा, और हमको एक पॉलिनोमियल बनाना है नया जिसकी जीरोस हो हमारी 3 अल्फा और 3 बीटा। तो कैसे करेंगे, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल की जीरोस दे रखी है, तो पॉलिनोमियल लिख लेते पहले। पी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस बी अपॉन ए माइनस माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए। आपको अब ये तो पता पड़ गया होगा कि माइनस बी क्या होता है, ए क्या होता है, सी क्या होता है। ए ये आपको पता होना चाहिए कि ये कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म सी। तो सी क्या है हमारा 1 और ए क्या है 2, तो 1 अपॉन 2। नाउ न्यू पॉलिनोमियल की हम जीरोस बनाते हैं, तो क्या होगा, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 alpha and 3 beta। तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू एक्स, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। तो एक हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, इधर एक्स है, और ये कितना हो जाएगा 9 अल्फा बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा, देखो यहां से हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 2, और अल्फा बीटा कितना आ गया 1 अपॉन 2। ये अल्फा बीटा दे रखा है हमें, तो ये ऑल सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 9 अपॉन 2x प्लस 9 अपॉन 2। ठीक है, तो इसमें को कैसे कर सकते हैं, 1 अपॉन 2 कॉमन लेके, और इधर 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 1 अपॉन 2 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस। गाइज शायद आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एक बार आप इन क्वेश्चंस को ठीक से प्रैक्टिस करना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।